आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, भाद्रपद का महीना शुरू होते ही त्योहारों की मानो बरसात शुरू हो जाती है। कोई भी दिन खाली नहीं जाता। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पर्व हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एवं राधा अष्टमी का त्यौहार होता है। लेकिन क्या आप में से कोई ये भी जानता है कि इन दोनों त्योहारों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार ललिता सप्तमी का त्यौहार भी आता है, जो कि हमारी श्री राधा रानी की सबसे प्राण प्रिय सखी ललिता जी को समर्पित होता है। ये पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज यानी 13 सितंबर को मनाया जाएगा। चलिए आगे कुछ आपको बताते हैं। ललिता देवी के भक्ति भाव के चरित्र के बारे में विस्तार से जानिए आप। प्रिय ललिता देवी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी गोपी में से एक हैं। ललिता सप्तमी गोपिका ललिता की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सभी भक्त इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ ललिता देवी की पूजा करते हैं। ललिता सप्तमी त्योहार राधा अष्टमी से सिर्फ एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाई जाती है। ललिता सप्तमी का महत्व जान लीजिए आप। ललिता देवी सभी यानी राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्यारी सखी सहेली के रूप में जानी जाती है। यह 8वीं गोपी थी और उनके गोपियों के समूह को अष्ट सखियों के रूप में जाना जाता है। और अन्य अष्ट सखियों में श्री विशाखा जी, श्री चित्रलेखा जी, श्री चंपकलता जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा, श्री रंगा देवी और श्री सुदेवी हैं। सभी 8 गोपियां यानी जिन्हें अष्ट सखाएं भी कहते हैं, वह अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए दिव्य प्रेम प्रदर्शित करती हैं। ललिता देवी को राधा रानी के सबसे वफादार दोस्त के रूप में जाना जाता है। उनके पास एक पीला रूप है और वह मोर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। ललिता देवी में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति अत्यधिक जुनून और गरिमा थी। आपको बता दें कि ललिता देवी का जन्म करहला गांव में हुआ था और फिर उनके पिता उन्हें ऊंचा गांव ले गए। इस स्थान पर अभी भी ललिता देवी और अन्य गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल किए गए उनके कमल के और पैरों और बर्तनों के निशान दिखाई देते हैं। कभी कभी सूरज की रोशनी में उनके कमल के पैरों के निशान चमकते हैं। ब्रजभूमि और वृंदावन सबसे लोकप्रिय स्थान है जहाँ धार्मिक रूप से ललिता सप्तमी मनाई जाती है। यह श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए ललिता देवी के स्नेह का सबसे शुभ दिन माना जाता है। ललिता देवी को प्रेम की बहुत ही गहरी समझ थी, इसलिए वे राधा कृष्ण के सबसे करीब थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ललिता देवी हर कला में निपुण थीं। वे राधा जी के साथ खेला करती थीं। वे राधा रानी को नौका विहार भी कराया करती थीं। श्री कृष्ण भगवान को राधा रानी का दर्शन करना होता है तो पहले श्री ललिता जी से पूछते थे, ललिते मुझे राधा रानी का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा पूछा करते थे पहले, क्योंकि राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी जी हैं। आपको एक बात और बता दें, जिस समय श्री कृष्ण ने महारास किया था ब्रज में, वहाँ महाराज भोले बाबा भी आए थे रास का आनंद लेने, पर पुरुषों को अलाउ नहीं था। रासलीला में आना सख्त मना था। उस समय ललिता जी भोले बाबा को युगल मंत्र दिया था, तब जाके भोले बाबा महारास में प्रवेश कर सके थे। उसी दिन से ललिता देवी भोले बाबा के गुरु बन गए थे और भोले बाबा का नाम गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में बड़ा ही प्यारा मंदिर है गोपेश्वर महादेव का। ललिता देवी राधा रानी का पूरा ध्यान रखती थी। ललिता सप्तमी को श्री ललिता देवी के सम्मान में मनाया जाता है। ललिता सप्तमी श्री ललिता देवी का प्रगट दिवस है, जो श्री राधा रानी की पसंदीदा सखी थी। साल 2021 में आज यानी ललिता सप्तमी 13 सितंबर सोमवार को पड़ रही है। हम आपको ललिता सप्तमी का महत्व बताते हैं। ललिता देवी राधा रानी और कृष्ण की पारंपरिक
भीतर 8 गोपियों में से एक हैं। 8 वरिष्ठ गोपियां अष्ट सखियों में से ललिता देवी सबसे अग्रणी हैं। अष्ट सखियों में ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, चपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी और सुदेवी हैं। अष्ट सखियों ने अपने प्रिय राधा और कृष्ण के लिए आध्यात्मिक प्रेम प्रदर्शित किया है। राधा कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को कोई समान या उससे अधिक नहीं कर सकता। वह राधा रानी से 14 साल 8 महीने और 27 दिन बड़ी थी। वह कृष्ण की गोपी दोस्तों में सबसे पुरानी है। ललिता देवी को राधा के निरंतर और वफादार दोस्त के रूप में याद किया जाता है। वह खंडता भाव की पहचान है। ललिता जी का पीला पीला रूप है। उनकी वेशभूषा मोर के पंखों जैसी होती है। ललिता सप्तमी समारोह के बारे में आपको बताएं। ब्रज भूमि और वृंदावन के अधिकांश मंदिरों में राधा रानी और भगवान कृष्ण को 2 सखियों ललिता और विशाखा द्वारा पाया जाता है। ललिता राधा रानी की वफादार साथी और अनुयायी हैं और हमेशा उनका पक्ष लेती है। उनकी एकमात्र इच्छा है राधा और कृष्ण की सेवा करना। वृंदावन में प्रसिद्ध पवित्र ललिता कुंड भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। यह भगवान कृष्ण और राधा के लिए ललिता देवी के प्रेम की सबसे शुभ अभिव्यक्ति है, जो शुद्ध भक्ति और समर्पण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करती है। इस दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण के साथ ललिता देवी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको एक बात और बता दें, कलयुग में ललिता जी के अवतार गुरुओं के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से भक्ति भाव से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को इस वृंदावन में फिर से हम सबके बीच बिठा दिया है। जिन श्री बांके बिहारी जी के आप वृंदावन जाकर दर्शन करते हैं, उनको लाने वाले कोई और नहीं बल्कि ललिता देवी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। आज भी निधमन राज में ठाकुर जी रास करते हैं। अब हम आपको 8 सखियों के नाम और उनके काम बता देते हैं। आपको राधा रानी की सबसे प्रिय और करीबी सखियों में ललिता देवी जी हैं, विशाखा और चित्रलेखा, इंदुलेखा, रंगा देवी, तुंग विद्या और सुदेवी थी। ये सभी विशेष गुणों से युक्त थीं और राधा रानी का पूरा ध्यान रखती थीं। ये अष्ट सखियां कई कलाओं में निपुण थीं। इन्हें संगीत और प्रकृति के रहस्यों को गहरा ज्ञान था। प्रिय सखी इन्हें ललिता देवी भी कहा जाता है। ये राधा रानी की सबसे प्रिय सखी थी। इनके जन्मदिन को ललिता सप्तमी के रूप में जाना जाता है। ललिता देवी के बारे में कहा जाता है कि वे मोर पंख के रंग की साड़ी धारण करती थी। ललिता जी को सुगंध की विशेष समझ और ज्ञान था। ये राधा रानी को तांबूल यानी पान का बीड़ा देती थी। राधा रानी की दूसरी सखी का नाम विशाखा जी था। विशाखा जी बहुत ही सुंदर और इनकी कांति सौदामिनी की तरह थी। राधा रानी को कपूर चंदन से निर्मित वस्तुएं प्रस्तुत करती थी। ये सुंदर वस्त्र बनाने में निपुण थी। चित्रा राधा की तीसरी प्रिय सखी है। चित्रा के अंगों की चमक केसर के भांति थी। चित्रा कांच वर्ण की सुंदर साड़ी धारण करती थी। ये राधा जी का श्रृंगार करती थी। चित्रा के बारे में कहा जाता है कि वे इशारों में राधा जी की बातों को समझ लिया करती थी। अब बात करते इंदुलेखा जी की। इंदुलेखा जी राधा रानी जी की चौथी सबसे प्रिय सहेली थी। ये लाल रंग की साड़ी पहनती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सदैव प्रसन्न रहती थी और मुख पर एक मुस्कान हमेशा बनी ही रहती थी। ये नृत्य और गायन विद्या में निपुण थी। अब बात करते हैं चंपलता की। चंपलता की सुंदरता चंपा के पुष्प के समान थी, इसलिए इन्हें चंपलता कहा जाता था। चंपलता के नीले रंग की साड़ी पहनती थी। ये भी राधा जी का श्रृंगार किया करती थी। इसके बाद आती है रंगा देवी जी। रंग देवी जवा कुसुम रंग की साड़ी पहनती थी। ये राधा जी के चरणों में जावक यानी महावर लगाने का काम करती थी। ये सभी व्रतों के विधान का ज्ञान रखती थी।
अब बात करते हैं तुंग विद्या जी की। तुंग विद्या जी पीले रंग की साड़ी पहनते थे और इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज थी। ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थी। इन्हें ललित कलाओं की विशेष समझ थी। ये संगीत में भी निपुण थी। अब बात करते हैं सुदेवी जी के बारे में। सुदेवी जी अति सुंदर थी। ये मूंगे की रंग की साड़ी पहनती थी और राधा रानी को जल पिलाने का कार्य करती थी। इन्हें जल को निर्मल और शुद्ध करने का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। कहा यह भी जाता है जैसे बिना राधा रानी के नाम के घनश्याम नहीं मिलते, इसी प्रकार बिना ललिता देवी जी के राधा रानी के दर्शन दुर्लभ हैं, क्योंकि राधा रानी सबसे ज़्यादा विश्वास ललिता जी पर ही करती है और सबसे प्रिय सखी भी हैं। ललिता देवी ने राधा जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। राधा जी किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी ये सखी ललिता देवी जी तय करती थी। राधा रानी जी एक बार आईने में अपना मुख देख रही थी तो उनके मन में विचार आया कि मेरे जैसी सेम मेरी सखी कोई हो तो कितना अच्छा होता। तो तभी उन्होंने अपने जैसा रूप श्री ललिता देवी जी को दिया था। तो इसलिए ललिता जी बहुत प्रिय है राधा रानी के। आप सोचना विचार करना, संसार में आप कोई छोटी से छोटी भी वस्तु बनाते हैं तो वो हमने अपने हाथों से बनाई, इसलिए वो हमें बहुत प्रिय लगती है। इसी प्रकार राधा रानी ने अपना स्वयं रूप दिया था ललिता जी को, इसलिए सबसे प्रिय ललिता देवी जी है राधा रानी की सहेली। राधा रानी और ललिता जी की बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास हमेशा आती रहेंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।